वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या सुपरस्टार सलमान खान अपने फार्म हाउस से ही करेंगे बिग बॉस के अपकमिंग सीजन की शूटिंग? फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने क्यों लिया फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से इंटीमेट सीन्स को रिमूव करने का डिसीजन? जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी की फिल्म मुंबई सागा का हैदराबाद स्केड्यूल हुआ कैंसिल. कंगना रनौत ने क्यों कही अपने पद्म अवार्ड को रिटर्न कर देने की बात? रिलीज हुआ कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर हॉरर कॉमेडी फोन भूत का फर्स्ट लुक. सलमान खान अपने रियलिटी शो बिग बॉस के सेट पर नहीं आएंगे नजर. ना ही सलमान खान बिग बॉस के घर के अंदर जाकर कंटेस्टेंट्स के साथ करेंगे इंटरैक्ट. यहाँ तक कि सलमान खान ने फैसला किया है कि बिग बॉस के घर से काफी दूर अपने फार्म हाउस से वो बनेंगे इस शो का हिस्सा. जी हाँ, सलमान खान के रियलिटी शो को लेकर ये बड़ी अपडेट आई है. दरअसल पैंडेमिक के हालात को देखते हुए मेकर्स शो को लेकर रोज नए नए फैसले ले रहे हैं और अब सलमान खान की रिक्वेस्ट पर सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये फैसला लिया जा रहा है कि सलमान खान शो के सेट पर आने की बजाय बहुत कम क्रू के साथ अपने फार्म हाउस से ही शूट करेंगे. इस डेवलपमेंट से जुड़े सोर्स का कहना है, सलमान wants this season's Big Boss shoot to happen at his farm with a skeletal crew. He may not visit the Big Boss house at all this season. His portions would all be shot on his farmhouse. सलमान खान मोस्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस साल कंटेस्टेंट्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन क्या ये आइडिया सेम उसी तरह का इम्पैक्ट लेकर आएगा जिस तरह का इम्पैक्ट सलमान की प्रेजेंस से आता है? मेरे दिमाग में मैं एंजल हूँ, पता नहीं इन लोगों को डेविल क्यों लगता है. ये सब कहेंगे कि वी वांट टू सी एंजल्स इन द हाउस. एक भी सही चीज नहीं कह रहा, सब झूठ बोल रहे हैं. एक मुझे छोड़कर मैं थोड़ा भड़क जाता हूँ, लेकिन एवरीबडी आउट हियर, स्पेशली हियर, दे वांट टू सी द डेविल्स इन द हाउस. डू यू वांट टू सी द डेविल्स इन द हाउस? ये देखो, मजा तो उसी में आता है ना जब मसाला लगता है, थोड़ा चाट मसाला, गरम मसाला, तभी मजा आता है इनको. वेल यू सी बोथ दिस टाइम. मजा इसमें भी आता है कि जहाँ कोई अंदर ज्यादा भड़क जाता है तो बाहर मैं भड़कता हूँ और फिर बाहर आप डंडा मारते हैं बाहर से. ना तो इनको काफी मटेरियल मिल जाता है. या एंड दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. एक तो फ्राइडे सैटरडे का प्रोग्राम होता है, फिर एक इनका 3 हफ्ते का प्रोग्राम होता है हमेशा. वही क्लिपिंग्स लेके उस एक प्रोग्राम पे एक हफ्ते की प्रोग्राम है. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शो के कंटेस्टेंट्स को भी कई मौकों पर सलमान खान से मिलने का मौका मिलता है और ये उनके लिए अच्छा मौका होता है टू गेट इनटू लाइमलाइट. वैसे पैंडेमिक की वजह से खड़े हुए हालात को देखते हुए हर तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट करना लोगों की मजबूरी होगी. यही नहीं, इस साल बिग बॉस के इस सीजन को नाम ही बिग बॉस लॉकडाउन एडिशन दिया जा रहा है और शो में कंटेस्टेंट्स मास्क और फेस शील्ड्स के साथ दिखाई दे सकते हैं. यही नहीं, मेकर्स शो के हर एक टीम मेंबर को लेकर कंटेस्टेंट्स का टेस्ट करवाएंगे और फिर ही उन्हें शो का हिस्सा बनने का मौका दिया जाएगा. सोर्सेस का कहना है कि वैसे तो शो के सेट पर डॉक्टर्स की मौजूदगी रहती है, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखे जाएंगे. सलमान खान का ये शो वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज है ऑन टेलीविजन. ऐसे में मेकर्स शो को लेकर जरूर आएंगे, लेकिन ढेर सारे चेंजेस के साथ. मीनवाइल आप जाते जाते एंजॉय कीजिए सलमान खान के इस ट्रैक्टर राइड को, जिसके विजुअल्स उन्होंने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं.
ने सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में अपने एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू से सबको चौंका दिया है। कंगना रनौत का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस को लेकर उन्होंने मूवी माफिया और नेपोटिज्म को लेकर जो भी बयान दिया है, अगर वो गलत साबित होता है तो वो अपने पद्मश्री अवार्ड को लौटा देंगी। यही नहीं, कंगना रनौत ने करण जौहर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बुलाया था फ्लॉप एक्टर। और कंगना का ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स में से थे जो नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। शायद इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। कंगना के ये सारे क्लेम्स हैं काफी चौंकाने वाले, लेकिन उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने हर एक स्टेटमेंट को सच बताया है। कंगना ने रिवील किया है कि उन्हें मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत केस में एक समन भेजा गया था। She said, they, Mumbai police, summoned me and I asked them too that I'm in Manali, that can you send somebody to take my statement? But I have not received anything after that. I'm telling you, if I have said anything which I can't testify, which I can't prove and which is not in public domain, I will return my Padma Shri. वहीं इन अनदर डेवलपमेंट, यश राज फिल्म्स के हेड आदित्य चोपड़ा ने पुलिस के सामने सुशांत सिंह राजपूत केस में अपना बयान दर्ज करवाया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य चोपड़ा ने ये क्लेम किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खत्म हुआ था। और साथ ही उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने सुशांत को कभी और किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने से नहीं रोका था। आदित्य चोपड़ा के मुताबिक यश राज के कॉन्ट्रैक्ट को सुशांत की ट्रैजिक डिमाइस से जोड़कर देखा नहीं जा सकता। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस के बाद से ही ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि वो बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स को नाराज कर चुके थे। यही वजह है कि उन्हें फिल्म्स नहीं मिल रही थीं। मूविंग ऑन, कंगना के एक्सप्लोसिव इंटरव्यू की बात करें तो कंगना ने करण जौहर को अटैक करते हुए कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को एक फ्लॉप एक्टर साबित करने की करण जौहर ने स्ट्रेटेजिक कोशिश की थी। कंगना ने कहा, सुशांत was very much okay to go ahead on his own and do his work. After a few years of struggle, he gave a hit film called Dhoni. Now, Aditya Chopra doesn't work with him, but his best friend, his childhood friend, Karan Johar comes into the picture. Very strategically, he hires him and shoots for his film for 3 years, and then he declares to the world that he is such a flop star. I can't sell the film to exhibitors. I, belonging to this film industry for the last 14-15 years, and I have started my small studio, and I have also directed a film, delivered a film, released a film. I want to know in which circumstances, after a blockbuster delivery of Dhoni, Karan Johar doesn't have a buyer for a film called Drive. How does that work? वैसे कंगना ने ये भी क्लेम किया है कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के कुछ गिने चुने एक्टर्स में से थे जिन्होंने नेपोटिज्म के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनका साथ दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में रोज नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वी जस्ट होप जल्द से जल्द इस केस की पूरी सच्चाई सामने आए और हर किसी के सवालों का जवाब मिले। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की हेल्थ को लेकर आई बड़ी अपडेट। डॉक्टर्स ने कहा बच्चन फैमिली के ये सारे मेंबर्स हैं ठीक और अब फिर से इनका टेस्ट वेडनेसडे को किया जाएगा टू फाइंड आउट कि ये फिल्मी फैमिली वायरस से पॉजिटिव है या नेगेटिव। सोर्सेस का कहना है जहां बच्चन फैमिली के यंग मेंबर्स लाइक ऐश एंड आराध्या और अभिषेक तेजी से रिकवर कर रहे हैं, वहीं बिग बी की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आपको बता दें, पहले आराध्या और ऐश्वर्या का इलाज घर में ही चल रहा था, लेकिन फीवर और गले में प्रॉब्लम की शिकायत के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। नानावती हॉस्पिटल ने बच्चन्स की हेल्थ पर अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, they all, referring to Amitabh Bachchan, Abhishek, Aishwarya and Aradhya, are okay. They are responding well to the treatment. They are in the isolation ward. Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan will be in the hospital maybe for a day or two. Aishwarya had cough. She's okay now. Aishwarya and Aradhya will have to be in the hospital for a couple of days.
यानी बहुत हद तक संभावना है कि इसी वीक पूरी बच्चन फैमिली घर लौट सकती है। सोर्सेस का ये भी कहना है कि बिग बी के पास्ट मेडिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर्स उन्हें अपनी कड़ी निगरानी में रख रहे हैं और अभिषेक ने फैसला किया है कि वो रिकवर होने के बाद भी अपने डैड के साथ ही घर जाएंगे। पूरी बच्चन फैमिली को ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्पीडी रिकवरी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ फिल्म पिंक पैंथर में काम कर चुके एक्टर स्टीव मार्टिन ने ट्वीट करते हुए कहा है, I'm wishing Aishwarya Rai Bachchan and her daughter a speedy recovery. She was such an elegant and delightful acting partner in Pink Panther. वैसे बिग बी भी फैंस का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। अमिताभ बच्चन has been regularly updating his admirers about his health on social media. He recently shared a picture and wrote, "We see your love, we hear your prayers. We fold our hands in gratitude and thanks." बिग बी ने आगे अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि वो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स की वजह से बार बार उनकी फैमिली को मिल रहे विशेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहे। बिग बी ने लिखा, इन हैप्पी टाइम्स, इन टाइम्स ऑफ इलनेस, यू आर नियर एंड डियर, आवर वेल विशर्स, आवर फैंस हैव एवर गिवन अस अनस्टिंक्टिंग लव, affection and prayer. We express our bountiful, gracious gratitude to you all. In these circumstances, hospital protocol restrictive. Well, बिग बी और उनकी फैमिली के साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं। ऐसे में पूरी बच्चन फैमिली जल्द ही अपने घर लौट आएगी। गंगूबाई काठियावाड़ी में नहीं होंगे कोई भी इंटीमेट सीन। आलिया भट्ट और उनके ऑन स्क्रीन लवर के बीच नहीं होगा फिल्म में कोई रोमांटिक सीन। और ये बड़ा डिसीजन लिया गया है पैंडेमिक की वजह से खड़े हुए हालात को देखते हुए। दरअसल संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट और उनके ऑन स्क्रीन लव इंटरेस्ट प्लेड बाय डांसर टर्न्ड एक्टर शांतनु महेश्वरी के बीच एक टेंडर लव सीन रखा गया था। लेकिन अब आलिया और शांतनु महेश्वरी के बीच होने वाले इस इंटीमेट सीन को संजय लीला भंसाली स्क्रिप्ट से ड्रॉप करने वाले हैं। And the reason being the severe guidelines pertaining to social distancing to be implemented on shooting locations once the lockdown is completed. Well, संजय लीला भंसाली ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह का सेफ्टी नॉर्म टूट जाए। इसलिए उन्होंने फिल्म के इम्पोर्टेंट इंटीमेट सीक्वेंस को ड्रॉप करने का डिसीजन ले लिया है। फिल्म से जुड़े सोर्स का इस पर कहना है, I guess it's better to be safe than sorry in these troubled times. Physical intimacy would definitely be avoided in Bhansali's shooting. He will find another way of showing a romantic closeness. ऐसे में इस खबर से ये भी समझा जा सकता है कि सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद जब शूटिंग्स शुरू होंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काफी चेंजेस भी फिल्म मेकर्स को करने पड़ सकते हैं। लेकिन सोर्सेस का ये जरूर कहना है कि संजय लीला भंसाली फिल्म की स्क्रिप्ट में इस हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं कि स्टोरी लाइन पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली जल्द ही इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे, लेकिन पैंडेमिक इफेक्ट की वजह से इस फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ गया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अब संजय लीला भंसाली सितंबर महीने में इस फिल्म को फिर से शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि इस फिल्म को भंसाली थिएटर में रिलीज करेंगे या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस ग्रैंड लेवल और लैविश सेट पर इस फिल्म को शूट किया गया है, उससे यही लगता है कि इस फिल्म को थिएटर्स में ही रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में आलिया भट्ट एक बोल्ड अवतार में नजर आएंगी और जाहिर है आलिया के फैंस उनकी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म मुंबई सागा की शूट को किया गया कैंसिल।
वहीं कुणाल खेमू अपनी डॉटर और वाइफ की सेफ्टी के लिए अपनी शूटिंग के बाद 14 दिनों तक रहेंगे उनसे अलग इन सेल्फ क्वारंटीन। ऑनगोइंग पैंडेमिक ने फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। प्लान्ड शूट केसेस बढ़ने के बाद हो रहे हैं कैंसिल, तो एक्टर्स को रहना पड़ रहा है 1-2 दिन की शूट के बाद भी अपने परिवार से दूर। पैंडेमिक के बाद खत्म हुए लॉकडाउन के बाद सबसे पहले फिल्म मुंबई सागा की टीम यानी जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी और संजय गुप्ता ने फैसला किया था कि वो हैदराबाद में करेंगे अपनी फिल्म की शूटिंग विद ऑल द प्रिकॉशंस। लेकिन अब हैदराबाद में वायरस के केसेस तेजी से बढ़ने के बाद फिल्म की टीम ने शूट को कैंसिल कर दिया है, कीपिंग इन माइंड सेफ्टी ऑफ द फिल्म क्रू। फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता का कहना है, John, Imran and the rest of us were kicked about shooting in Hyderabad, but we can't do so by putting everyone's health at risk. John was to finish the pending work on Mumbai Saga before moving on to his next. But with cases on the rise, we decided it would be best to take stock of the situation after a month. We will try to procure permission to shoot from August 15th and are eyeing 3 studios, Mehboob, SL and Film City, given the current situation. The dates are tentative. आगे अपने प्लान पर संजय गुप्ता ने कहा, Of the 14-day shoot that I had planned, we were to film at 3 indoor sets for 10 days. That would have posed a risk. We wanted to shoot in Hyderabad, but now it's as unsafe as Mumbai. So we might as well do it in our city. मुंबई में फिर से फिल्म की टीम शूट शुरू करने की प्लानिंग तो कर रही है, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि मुंबई के हालात उस वक्त कैसे रहेंगे। वहीं कुणाल खेमू जो अपनी वेब सीरीज को शूट करने जा रहे हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि शूट खत्म होने के बाद अपनी डॉटर इनाया और वाइफ सोहा के पास वो 14 दिन सेल्फ क्वारंटीन में रहने के बाद ही लौटेंगे। कुणाल का कहना है, We are headed to Nasik with a small crew and have planned the schedule intricately. Even though we will be shooting in a relatively safe zone in the city, we will ensure that safety guidelines are strictly followed during the 7-day stint. Kunal also added in his statement, I will self-quarantine for 14 days before returning home. Every member of the cast and crew was tested before reporting to the shoot, and we will do another round of tests after we wrap up. इस पैंडेमिक ने फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। We just hope हालात जल्द से जल्द सामान्य हो और हर कोई अपने काम पर नॉर्मली लौट पाए। फाइनली कटरीना कैफ की नेक्स्ट फिल्म की हुई अनाउंसमेंट। न्यू कमर्स सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ कटरीना कैफ लेकर आ रही हैं हॉरर कॉमेडी फोन भूत। मल्टी टैलेंटेड फरहान अख्तर ने मंडे मॉर्निंग सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंस की अपने प्रोडक्शन की नेक्स्ट फिल्म स्टारिंग कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड ईशान खट्टर। इस फिल्म का टाइटल है फोन भूत, which is expected to go on floors later this year and is scheduled for a 2021 release. फरहान अख्तर के साथ ये इस न्यूज को फिल्म के तीनों लीड एक्टर्स ने भी अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। जहां कटरीना, सिद्धांत और ईशान के फैंस इस न्यूज के बाद काफी एक्साइटेड नजर आए, वहीं फरहान अख्तर के पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ अनएक्सपेक्टेड कमेंट्स किए। दरअसल सोशल मीडिया यूजर्स ने इस फिल्म में सिद्धांत की कास्टिंग को नेपोटिज्म से कंपेयर किया और कहा कि सिद्धांत को इस फिल्म में नेपोटिज्म बैलेंस करने के लिए कास्ट किया गया। साथ ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने फरहान अख्तर से डायरेक्टली पूछा कि डॉन 3 कब आ रही है। जहां फरहान अख्तर जो फिलहाल राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म तूफान में बिजी हैं, वहीं पिछले काफी समय से ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि फरहान अख्तर डॉन फ्रेंचाइज की 3rd इंस्टॉलमेंट पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन फरहान डॉन 3 की अनाउंसमेंट कब करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।
the other side, कटरीना कैफ की सूर्यवंशी की रिलीज फिलहाल दिवाली तक पोस्टपोन हो चुकी है और ये पहली बार होगा जब कटरीना कैफ किसी हॉरर कॉमेडी में नजर आएंगी। Apart from Katrina, Ishan and Siddhant are also waiting for the release of their upcoming projects, A Suitable Boy and Bunty or Bubbly 2, respectively. Coming up on the show, क्या प्रोड्यूसर एकता कपूर कर रही हैं अपने पॉपुलर टीवी शो पवित्र रिश्ता के सीजन 2 की प्लानिंग? सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और उनकी दोस्त एकता कपूर खास अंदाज में उन्हें देना चाहती हैं ट्रिब्यूट। सुशांत सिंह राजपूत के फेमस टीवी कैरेक्टर मानव को फिर से टेलीविजन पर लाने की हो रही है तैयारी। एकता और अंकिता सुशांत स्टारर टेलीविजन शो पवित्र रिश्ता के सेकेंड सीजन को बनाने की कर रही हैं प्लानिंग। इन मेमोरी ऑफ सुशांत कहा जा रहा है खुद अंकिता ने एकता कपूर को अप्रोच किया विद दिस आइडिया और एकता कपूर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के काफी क्लोज थी, इस आइडिया पर काम करने के लिए हो गई हैं तैयार। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, द शो वाज क्लोज टू सुशांत's heart as it gave him the platform to scale new heights, and both Ekta and Ankita feel that a new season will be the best tribute to the deceased actor. आगे इस सोर्स का ये भी कहना है, since Pavitra Rishta is a special show for her too, she immediately agreed. She will sit with her team of writers and explore how to take the daily soap forward. Sources का कहना है कि इस शो का आइडिया एडवांस स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुका है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शो की कास्टिंग को लेकर बहुत जल्द कॉल लिया जा सकता है। आपको बता दें, पवित्र रिश्ता was amongst the most popular soaps back in 2009. Sushant Singh Rajput played the role of car mechanic Manav for 2 years on the show before he quit to make a career in Bollywood. Hiten Tejwani replaced him in Pavitra Rishta and played Manav till the show went off air in 2014. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पवित्र रिश्ता के सेट पर ही सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की रिश्ते की शुरुआत हुई थी। वो बहुत ही विविडली, बहुत ही अच्छे से याद है जब मैं पहली बार अंकिता से मिला था और हम लोग प्रोमो शूट कर रहे थे और मुझे पता था कि अंकिता उधर से आ रही है और मैं ऐसे क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था और हम ऐसे टकराए, ऐसे फिल्मी स्टाइल में टकराए थे और फिर हम ऐसे टर्न में थे और मैं बोला, हाय, आई एम सुशांत सिंह राजपूत। हाय, आई एम अंकिता। इसने बिल्कुल यही रिएक्शन दिया था। और जब तक इस शो पर ये दोनों काम करते रहे, इनका रिश्ता रहा स्ट्रॉन्ग। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इस शो को क्विट करने के बाद से ही सुशांत और अंकिता के रिश्ते में स्ट्रेन आना शुरू हो गया था और फिर कुछ समय बाद ही ये अलग हो गए। जहां सुशांत और अंकिता ब्रेकअप के बाद कुछ समय तक रिपोर्टेडली टच में नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर से दोस्त बन गए थे। रिसेंटली हुई सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस के बाद वैसे सुशांत के कई करीबियों ने ये जरूर कहा कि अगर अंकिता सुशांत की लाइफ में होती तो शायद वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस के बाद से अंकिता लोखंडे ने सुशांत को लेकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने सुशांत की डिमाइस के ठीक 1 महीने पर सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला, जिसे लेकर फैंस का कहना था कि अंकिता का ये पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही है।